नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल आ रहे थे तो ये संकेत थे कि बिहार में सत्ता बदलने वाली है, सरकार बदलने वाली है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो ये साफ हुआ कि सत्ता तो नहीं बदली है, लेकिन सत्तासीनों की हैसियत बदल गई है। बिहार में कभी छोटे भाई की भूमिका में रहने वाली बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में है और बीजेपी के खाते में ये उपलब्धि उसके विधायकों ने दी है। और बीजेपी, सवाल यह है कि बीजेपी के खाते में क्या सिर्फ यही उपलब्धि है कि बीजेपी के पास 74 सीटें हैं नीतीश कुमार के 43 सीटों के मुकाबले और बीजेपी बड़ा भाई हो गई है? दरअसल बीजेपी के खाते में सिर्फ यही उपलब्धि नहीं है, बल्कि बीजेपी ने गढ़ छीन लिया है कांग्रेस का। हम कहलगांव सीट की बात कर रहे हैं और लगातार हम ढूंढ रहे थे सबसे ज्यादा मतों से जीत दर्ज करने वाले बीजेपी के विधायक पवन यादव जी को, जिन्होंने कांग्रेस के मुंह से उसका गढ़ छीन लिया, कांग्रेस के मुंह से उसकी सीट छीन ली है। यह सीट बहुत महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस का गढ़ इसलिए माना जा रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशी थे शुभानंद मुकेश, जिनके पिता सदानंद सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं और 12 बार कहलगांव विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ है और इन 12 बार में 9 बार सदानंद सिंह यहां से विधायक रहे हैं। जाहिर है यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती रही है, कांग्रेस का यह गढ़ रहा है। लेकिन शुभानंद सिंह को हराया और बेहद बड़े अंतर से हराया और पवन यादव बिहार में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले विधायक बन गए। तो हम आपको ढूंढ ही रहे थे, आपसे मुलाकात हो गई। हम इस सवाल पर बात करें उससे पहले हम चाहेंगे, हम उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहेंगे, उस बीजेपी के उस विधायक के बारे में जानना चाहेंगे जिन्होंने कांग्रेस से उसका गढ़ छीन लिया। कहलगांव सीट आपने छीन ली कांग्रेस के खाते से। कैसा सफर रहा है सर राजनीति का? पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और फिर इस तरह से ये मुकाम हासिल किया आपने? देखिए, सबसे तो खुशी के बात बड़ू है कि यही एक गांव में रहे वाला लड़का के राउर खोज के किसान के बेटा के निकलले बनी और हमरा से कुछ रउआ वार्तालाप करतनी। तो सबसे पहले आप रउआ के हमरा खोजे खातिर हम रउआ के नमस्कार करतनी, प्रणाम करतनी, तो ढूंढना ही था, तो हमारा काम है। अभिवादन करतनी और रउआ के सभन के स्वस्थ एवं स्वच्छ रहे खातिर ईश्वर से कामना करतनी कि सभे आप लोग स्वच्छ एवं स्वस्थ रहीं। ओमे पूरा संसार बा, में हमू बानी। कभी लगा था जब आप राजनीति के सफ़र के बारे में बताएं, कहाँ से शुरुआत हुई? और जब शुरुआत हुई तो अंदाज़ा रहा होगा कि आपका जो अचीवमेंट होगा एक वक्त पर यह हो जाएगा कि आप सबसे ज़्यादा मतों से चुनाव जीतने वाले विधायक होंगे। उस राजनीति के उस दौर में, उस सियासी माहौल में जब ये कहा जाता रहा हो कि जिसके चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और वहाँ आप कांग्रेस का गढ़ छीन लेंगे, कभी सोचा था ये मुकाम आएगा जीवन में? देखिए, हम तो गांव में रहे वाला लड़का किसान के बेटा हैं और ढेर दिन से देखत रही कि भाई गांव में आवत रहे जा, बाजा बाजत रहल जा, लोग प्रचार खातिर आवत रहे, भाई तरह तरह के पार्टी आवत रहे जा। तो वह में हमारा लागल कि हम किसान के लड़का हैं और देखत रहे कि भाई आवत तने। तो वजह से कुछ लागल कि ना, जब हमने के गांव में कुछ बूढ़ी माताएं रहली, युवा भाई रहले या कोई बीमार पड़ गई लें, तो ऐसे ही धीरे धीरे उनकर काम में लागत। कोई लिखन के अगर एडमिशन ना होत रहल हा तो जात रही, ऐसे धीरे धीरे करत लगल रहनी। 2 बार इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ली, फिर 35 एक बार लड़ली 2005 में और 10 में सुरक्षित हो गई तो ना लड़ली। उसके बाद 15 में फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ली। और भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसा एक पार्टी बड़ू है कि उनका बहुत बा कि भाई कौन गांव में या कहाँ कौन सुदूर इलाका में कौन आदमी बा, वो में हमारा के गांव से खोज के निकाल के ले जा। तो आप जब चुनाव लड़ने जा रहे होंगे, आप जाहिर है इससे पहले भी 2 चुनाव आप लड़ चुके हैं, और आप जब चुनाव लड़ने जा रहे होंगे तो आपको तो पृष्ठभूमि पता होगी कि
ये सीट कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस का गढ़ है। सदानंद सिंह यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, 9 बार चुनाव जीते हैं। अब उनके बेटे हैं सदानंद मुकेश। तो जाहिर है लगा, आपको तो अंदाजा रहा होगा कि चुनौती आसान नहीं है, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। नहीं, क्या लग रहा हमको तो बड़ी आसान लगा, इसलिए कि पूरा समाज में हम घूमते थे, मिलते थे। कोई बूढ़ी माताएं हिलें, युवा भाई हिलें, युवा बहन हिलें, कि स्कूल कॉलेज सब जगह जात रही, आवत रही, तो बड़ा बढ़िया लगत रहा। और पिछली बार भी जब चुनाव लड़ल रही तो बड़ी अच्छा लगल है। और अभी जब भारतीय जनता पार्टी जब हमको टिकट दे दिया तो हमको और अच्छा लगा कि भाई कम से कम देश की इतनी बड़ी पार्टी और गांव के लड़का के खोज के टिकट दिए हैं और मजबूती से हमने के चुनाव लड़नी और सबके भागीदारी रहल है पूरे समाज के। और ऐसा कैला सा कि पूरे देखी कि इतना मत दिला सा। कोई कहत रहा कि भाई तारा हम टोकरी से वोट देते नहीं ये लिखवा, तो कोई जात रही गांव में अगर कोई गाय को खिलात रहे या कहीं गई घूमे खातिर, कहले तारा ये टोकरिया से अबरी वोट देव। लेकिन जब गिनती होखल तो हमारा के पता चलल है कि टोकरियो फेल कर गई, सुपुओ फेल कर गई और भक्कू में भर के हमारा के अबरी दिले जा पूरा समाज वोट। एक जो कि बिहार में सबसे पहला स्थान कहलगांव विधानसभा की जनता के हम धन्यवाद करत तनी, सब माई के, बहन के, बाबूजी के, कम से कम लड़कवा के समाज में सेवा करे के मौका मिलल है। तो कहलगांव ही ना, भागलपुर जिला ही ना, हम चाहब कि भाई पूरे बिहार में अगर वैसा हमारे लायक कोई सेवा हो तो हम करे खातिर दिन रात 24 घंटा जेवा तैयार बनी जा। एक आखिरी सवाल आपसे ये है पवन जी कि विपक्षी ये सवाल उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर यह बात भी खूब चलती है कि जो चुनाव हार गए वो मंत्री बन गए। मुकेश सहनी को लेकर ये कहा जाता है, विधानसभा में भी सवाल उठा कि किसी सदन के सदस्य नहीं है, फिर क्यों विधान परिषद में बैठे हुए हैं, जो मेरी जानकारी है। तो जब चुनाव हारने वाले लोग मंत्री बन सकते हैं, लगता नहीं कि सबसे ज़्यादा मतों से चुनाव जीतने वाले, आप भी कह रहे हैं कि बिहार के लोग मौका दें, जाहिर है संकेत उसी तरफ है क्या? जो चुनाव हारे वो मंत्री बन सकते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा मत जिसने कांग्रेस से उसकी गढ़ छीन ली उसको मंत्री बनना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए सर, आपने तो जटिल प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए हम तो एक कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और हमारा विश्वास। जटिल सवाल इसलिए है ना कि कैबिनेट का विस्तार भी होने वाला है, अब तो बयान आ गया जेडीयू की तरफ से कि बहुत जल्द होगा। वो पर देखिए हम कुछ ना कह सकें, काहे कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तमाम पदाधिकारी और नेताओं का हम हार्दिक स्वागत करतनी और वंदन करतनी, अभिवादन करतनी कि गांव के लड़का के उठा करके भारतीय जनता पार्टी के टिकट दे करके और चुनाव लड़वे लें और बिहार में सबसे ज़्यादा मत ले लें। तो वो तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व के काम बा कि कौन लड़का के केने लगाए के बा। तो हमनी के तो पार्टी के लड़का हैं, कार्यकर्ता हैं, अब तो और रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हो गए कि भाई कहलगांव की जनता जिता के भेजले बा। तो जेने काम हमनी के दिए जा कोना दोना में, जेने कहिए जा हमनी के पार्टी खातिर काम करब जा। तो हम बात कर रहे थे पवन यादव जी से। दरअसल बीजेपी आज जिस मजबूत राजनीतिक ज़मीन पर खड़ी है और छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, वो राजनीतिक ज़मीन पवन यादव जी जैसे कार्यकर्ताओं और विधायकों ने तैयार की है बीजेपी के लिए। और यही वजह है कि बीजेपी सहज स्थिति में है, आज एनडीए में बहुत मजबूत स्थिति में है। और हमारी इच्छा यह थी कि हम बीजेपी के उस विधायक से जरूर मिलें, आपका परिचय जरूर कराएं जिन्होंने कांग्रेस से उसकी गढ़ छीन ली, 9 बार विधायक रहे, सदानंद सिंह के बेटे को कहलगांव सीट से हराया। और हम एक चीज़ रवा के बताना चाहतनी बिल्कुल कि अभी भाई नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमनी के जितना योजना अभी चलेले बड़े, वो योजना के हमनी के ले करके ओइसन सुदूर गांव में जहां कोई ना पहुँचे लें, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, रजिस्टर्ड कार्यकर्ता होके के नाते पूरा योजना के एकदम चौखट पर घर घर में घूम के ओकरा के हमनी के पहुँचाएल ली। और जौन अगर नइखे पहुँचल बा ओकरो पहुँचा के विस्तार से बताइब जा। देखिए कि यही महामारी कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सा योजना चलाया गया, लोगों को वो हमनी के चौखट तक पहुंचा के लाभान्वित कैली जा सब जनता के।
और अभी भी मान ली कि मेडिकल कार्ड बढ़ुए, इंश्योरेंस बा किसान के लिए, हई सब चीज़ के हमनी के अभी पूरा जाके बताओ तनी जा और हई सब काम हमनी के कराए के बा जा। तो नरेंद्र मोदी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है, ये लक्ष्य भी है। पवन यादव जी बता रहे थे, और बाकी जो सवाल थे जिसके जवाब तलाशे जाने जरूरी थे या फिर जिसके जवाब जानने की कोशिश थी हमारी, जिज्ञासा थी हमारी, आप तक पहुंचाने की जिज्ञासा थी, उन सवालों के जवाब भी मिले हैं। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। इस तरह का इंटरव्यू हम आपको और दिखाते रहेंगे। भारत लाइव के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।